नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अपनी अव्यवस्थाओं के लिए चर्चाओं में रहने वाले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं, जहां सहायक अधीक्षक के द्वारा एक आदिवासी युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी कर ली गई। ऊंचे पदों पर बैठे स्वास्थ्य अधिकारी अब चिकित्सा छोड़कर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के सहायक अधीक्षक पद पर पदस्थ अलखराम वर्मा ने एक आदिवासी बेरोजगार युवा से नौकरी दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए ठग लिए। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि युवा द्वारा इस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर मणिपुर पुलिस चौकी का है, जहां एक आदिवासी युवक से संविदा नौकरी लगाने के नाम पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के सहायक अधीक्षक अलखराम वर्मा ने ठगी कर ली। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में शिकायत मणिपुर पुलिस चौकी में की गई, लेकिन शिकायत नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने आईजी व एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक मुकेश मुंडा का कहना है कि वह हॉस्पिटल चौक के पास स्थित दुकानों में मेहनत मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाता है। युवक का आरोप है कि उसे जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 20,000 की ठगी की गई है। जब नौकरी नहीं लगी तब युवक ने सहायक अधीक्षक डॉक्टर अलख वर्मा से अपने पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने पर उसने मामले की शिकायत मणिपुर पुलिस चौकी में की, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर उसने इसकी शिकायत आईजी और एसपी से की। अब जाकर पुलिस मामले में दोनों पक्षकारों के बयान लेकर मामले की जाँच कर रही है। वहीं युवक न्याय की गुहार की मांग कर रहा है। मैं कुल्ली कबाड़ी काम करता हूँ हॉस्पिटल चौक पे, है ना। आते जाते थे अलग वर्मा चाय पीने को उसी में, तो ऐसे अलग वर्मा से मेरा पहचान हो गया। तो मेरे को पूछे कितना पढ़ते हो, तो बोला कि 5वीं तक पढ़ता हूँ सर। तो बोले वो पैसा रखे हो, बोले कि कितना सर, बोले कि 50,000। 50,000 तो नहीं पाएगा सर। तो बोले कि 20,000 रुपये हो जाएगा। तो बोला हो जाएगा सर, मैं कहीं से दिखता हूँ जुगाड़ करके, अगर हो जाता है तो ठीक। वो बोले कि मेरे को संविदा नौकरी करोगे, बोले कि बिल्कुल करूँगे सर। तो बोले कि अच्छा फिर पैसा फिर व्यवस्था करो। तो मैं फिर 20,000 रुपया फिर व्यवस्था करके दिया। तो अलग वर्मा मेरे से लिए, है ना। और इसके बाद फिर मैं घुमाने लगे, है ना। फिर बोले कि उतना में नहीं हो पाएगा और पैसा लेके आओ। तो बोला ऐसे थोड़ा ना होता है सर। अब फिर बोला कि अच्छा मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। नहीं, बोला कि नहीं होगा रिटर्न। ये एक शिकायत आई थी वरिष्ठ कार्यालय से इनकी कि मतलब इनके द्वारा किसी मतलब उसके लिए पैसे का कुछ लेन देन का मामला था, जिसमें कुछ गाली गलौज हुआ था। उस संबंध में प्रार्थी के द्वारा शिकायत दी गई थी। तो वो जो शिकायत है अभी जाँच की जा रही है, बयान लिया जा रहा है उसमें। तो बयान भी निरंतर जारी है। जो भी बयान में आएगा जाँच उपरांत, उसके बाद जो भी वैधानिक या उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे जाने वाले नागरिकों के लिए राहत की खबर है। आईजी के निर्देश के बाद सालों से थाने में बतौर आवेदन जमा ठगी की शिकायतों पर अब एफआईआर दर्ज होने लगी है। सरगुजा रेंज आईजी रतनलाल डांगी ने रेंज में कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया था कि नौकरी के नाम पर ठगी के मामलों में एफआईआर दर्ज न करने की वजह क्या है। आईजी रतनलाल डांगी के द्वारा निर्देश भी दिया गया था कि यदि नौकरी के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत लंबित पाई गई, यह पाया गया कि एफआईआर नहीं हुई है, तो संबंधित अधिकारी सीधे जवाबदेह होंगे। इस निर्देश के बाद रेंज में कई सालों से जाँच के नाम पर लंबित आवेदन एफआईआर में बदलने लगे हैं। बीते 8 घंटे में ही सरगुजा में 3, कोरिया में 3, जसपुर में 2 और सूरजपुर में 1 मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आईजी रतनलाल डांगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर संज्ञेय अपराध की सूचना पर तत्काल एफआईआर किया जाना है, लेकिन यह विचित्रता दिखी कि नौकरी के नाम पर ठगी के मामले बहुतायत में इलाके में थे और आवेदन लेकर लंबित रखे गए थे। नौकरी के नाम पर ठगी संवेदनशील मामला है। तत्काल कार्यवाही कानून के प्रति विश्वास बढ़ाता है। सभी को स्पष्ट किया गया है कि त्वरित कार्यवाही करें या वे खुद पर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। देखिए, ये देखने में आया है कि बहुत सारे फरियादी हम तक अप्रोच किए कि उनके साथ कुछ नौकरी के नाम से ठगी हुई है, और इस तरह की घटनाएं सभी जगह होती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने का एक ही तरीका होता है कि उसमें तो तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज करें और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कई बार जो है थाना के लेवल पर इस बात पर कि जो शिकायत की गई है उसके साक्ष्य एकत्रित करते हैं और जांच करते हैं, ऐसा करके बहुत लंबा समय लगा देते हैं उसमें। तो उससे जो एक जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और शिकायतें
कई बार वो लंबे समय तक पड़ी रहती है, फिर वो थाना प्रभारी या जांच करता अधिकारी बदल जाता है और शिकायतें पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरगुजा जिले की खस्ता हाल सड़क बीते कई सालों से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सड़क बनाने की बात पर पक्ष विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं और जल्द सड़क बनाने के वादे भी करते हैं, मगर ये वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। ऐसे में गड्ढों व धूल भरी सड़कों पर चलने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति जर्जर होने से लोगों के साथ स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं। वहीं सड़क की जर्जर हालत व लोगों की परेशानी को देखते हुए बोरीपारा के पार्षद दीपक मिश्रा व समर्थकों के द्वारा अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन कर विरोध किया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पार्षद को सड़क बनाने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्षद द्वारा इसे विभाग की लापरवाही बताई गई। आज विगत 2-3 महीने से इस रोड की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि आने जाने वाले लोगों को दिन भर धूल का सामना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके पहले भी 1-1.5 महीने पहले पेच रिपेयर हुआ था और 10 दिन में ही उखड़ गया। तो हम लोग का राष्ट्रीय राजमार्ग के ई से ये मांग था कि भाई आप इस रोड को पेच रिपेयर बार बार करा के और फिर ये उखड़ जाता है तो आप इसका बीटी रिन्यूअल कराइए, जो 2-3 साल कुछ लंबे समय तक टिकेगा। ई साहब से फ़ोन पे चर्चा हुआ है, उनके प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ साहब भी आए हुए हैं। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बरसात का जो महीना है इसमें डामर का काम नहीं हो सकता है। जैसे ये ख़त्म होगा, मतलब 1 महीने बाद हम यहाँ से लेके और शंकर घाट तक, बंगाली चौक से लेके शंकर घाट तक बीटी रिन्यूअल का काम करवाएंगे। पार्षद द्वारा प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और जल्द सड़क मरम्मत की बात कही। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ ने बताया कि बरसात के समय में सड़क का कार्य नहीं हो पाता है। अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामानुजगंज से शंकर घाट तक सड़क बनाने का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसका कार्य बरसात के बाद शुरू किया जाएगा। दीपक मिश्रा पार्षद के द्वारा आज दिनांक 8/9/2020 को बंगाली चौक से शंकर घाट तक सड़क बीटी रिन्यूअल करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। अभी तो बारिश है, बारिश की वजह से बीच में गड्ढों को भरा जा रहा है और बारिश खुलने के बाद में जब प्लांट चालू होंगे तो बीटी से पूरा रिपेयर कर दिया जाएगा। शासन के अधिकारियों द्वारा मिले आश्वासन के बाद कांग्रेस पार्षद ने अपना विरोध समाप्त किया। वहीं अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अधिकारी द्वारा किए गए वादे पूरे होते हैं या ये भी राजनेताओं की तरह इनके वादे भी सिर्फ वादों तक ही सीमित रह जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में बसों का संचालन बंद हो गया था, ऐसे में यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोविड-19 के मद्देनजर राज्य शासन के आदेश के बाद बसों को चलने की अनुमति दी गई है। बसों के चलने के बाद भी बसों में सवारी नहीं मिलने से बस मालिक काफी परेशान है और बस स्टैंड में पसरी गंदगी और सड़ी सब्जियों की दुर्गंध से बस चालक सहित यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर अंतरराज्यीय बस अड्डा से 180 दिनों बाद बस को चलाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा मिलने के बाद बस मालिकों व बस चालकों द्वारा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। बस मालिकों द्वारा डीजल के दामों में कमी और टैक्स माफ करने की मांग रखी गई, तो वहीं बस चालक संघ ने 6 महीने की बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार से आग्रह किया। अभी 10% भी चालू नहीं हो पाई हैं, कुछ रोड के वजह से नहीं चालू कर पा रहे हैं, कुछ पुलों में पानी की वजह से गाड़ियां नहीं चालू हो पा रही हैं। जो रोड अच्छे हैं उन रोडों में गाड़ियां चालू हुई हैं, लेकिन उसमें भी सवारी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही हैं। लिमिटेड सवारी है, डीजल खर्चे भी कम निकल रहे हैं लोगों के। कुछ गाड़ियों के निकल जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों के एकदम भी डीजल खर्चा भी घर से लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके तो चल ही रहे हैं। सैनिटाइज़र वगैरह गाड़ियों में सभी गाड़ियों में दिए गए हैं। मास्क वगैरह भी कम
वैसे सभी गाड़ियों में हम लोगों ने रखे हैं। जो सवारी बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। अंबिकापुर के बस मालिक गुरवेश सिंह छाबड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के बाद अंबिकापुर से बसों का चलना शुरू तो हो गया है, मगर अंतर्राज्य बस अड्डे से 10% गाड़ियां भी चलनी शुरू नहीं हो पाई हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्री बसों में सफर करने से अपनी दूरी बनाकर प्राइवेट गाड़ियों में सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि बसों में यात्रियों के सफर नहीं करने से बस मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस मालिक ने बताया कि अंबिकापुर से वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बगीचा, जशपुर सहित बिलासपुर, रायपुर के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा थोक सब्जी मंडी को प्रतीक्षा बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा बची सब्जियों को बस स्टैंड में ही फेंक दिया जाता है। फेंकी गई सब्जियों की वजह से बस स्टैंड में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। सब्जियों के सड़ने के बाद फैलने वाली दुर्गंध से बस चालक सहित यात्रियों को भी दिक्कतें आती हैं, मगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। सब्जी मार्केट को लेकर दिक्कतें ये हैं कि मॉर्निंग में सारी गाड़ियाँ आती हैं बाहर से और सब्जी मंडी टाइप का बना रखे हैं इसको, और हम लोगों की यात्री वाहन लगने में भी तकलीफ हो रही है। हम लोग बाहर से रोड पे लगा के गाड़ियाँ भेज रहे हैं। हम लोगों ने कलेक्टर के थ्रू SDM को भी ज्ञापन दिया था 3 तारीख को, कि उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिनों में सब्जी मंडी हटा देंगे यहाँ से, लेकिन अभी तक आज दिनांक 8 तारीख तक भी सब्जी मंडी हटाई नहीं गई है। लखनपुर थाना अंतर्गत बोरे में बंधा ग्रामीण का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम के द्वारा मृतक ग्रामीण की शिनाख्त कर ली गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण की मौत गला दबाने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी चौकी अंतर्गत 8 सितंबर मंगलवार को ग्राम जमदरा के सड़क किनारे मोटरसाइकिल के पीछे बोरी से बंधी हुई लावारिस लाश ग्रामीणों के द्वारा देखा गया, जिसकी सूचना कुन्नी पुलिस चौकी को दी गई। सूचना मिलते ही कुन्नी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची और बोरी खोलकर देखने पर पता चला कि बोरे में एक 40 वर्षीय युवक का शव है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर फोरेंसिक एक्सपर्ट SK सिंह, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट L किस्पोट्टा, डॉग स्क्वाड की टीम एवं ग्रामीण SP सुरेंद्र पेकरा मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात अज्ञात शव की शिनाख्त की गई, जिस पर बताया गया कि मृतक सहदेव सारथी, जो कि केदमा थाना उदयपुर का रहने वाला है, सोमवार को अपने घर से सुबह 7 बजे छाता पहुंचाने लखनपुर विकास खंड के ग्राम जमगला अपने रिश्तेदार के यहाँ हीरो होंडा मोटरसाइकिल से निकला हुआ था। उक्त हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल मृत युवक का ही बताया गया है, जिसमें 40 वर्षीय युवक को प्रथम दृष्टया गला दबाकर एवं सिर में गंभीर चोट होने की वजह से मौत हुई तथा अज्ञात आरोपियों के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया। अज्ञात हत्यारों के द्वारा उसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई। इसके उपरांत आरोपियों के द्वारा शव को एवं मोटरसाइकिल को घटना स्थल से सभी साक्ष्य एवं पुलिस को गुमराह करने के लिए वनांचल क्षेत्र जमदरा के सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया गया। चूंकि हत्यारों के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल एवं शव को कहीं अन्यत्र जगह ले जाने की एवं सारे साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया था, परंतु सड़क से किसी के आने की आहट से डरकर आरोपियों के द्वारा वहीं सड़क किनारे शव और मोटरसाइकिल को छोड़ भागने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस चौकी कुन्नी में उक्त मामले का जीरो में कायम कर लखनपुर थाना में 302 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। वहीं लखनपुर के 8 कोरोना लक्षण रहित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में कोरोना लक्षण रहित लोगों का इलाज अब शुरू हो गया है, जो कि लखनपुर उदयपुर ब्लॉक के लोगों के लिए खुशी की बात है। लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अस्पताल को तैयार किया जा रहा था, जो कि अब इस सेंटर में इलाज चालू हुआ है। आज 8 सितंबर को लखनपुर ब्लॉक के 8 कोरोना लक्षण रहित मरीजों को एडमिट कर इलाज चालू किया गया है। वहीं उदयपुर ब्लॉक के रेस्ट हाउस के कुक का भी इलाज चल रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला अस्पताल में भी जगह कम पड़ रही है, जिस
कारण से उदयपुर अस्पताल चालू किया गया है। यह आइसोलेशन सेंटर 20 बिस्तर का अस्पताल है, जिसमें महिला एवं पुरुषों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है। अभी फिलहाल 1 डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्स, 1 स्वीपर इलाज उदयपुर के डॉक्टरों की टीम द्वारा शुरू किया गया है। फिलहाल 20 बिस्तर के साथ कोविड अस्पताल तो चालू कर दिया गया है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ नर्स की कमी है। अभी तो ब्लॉक के अन्य अस्पतालों के डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने पर जिले से डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ भेजने पड़ेंगे, तभी बेहतर इलाज हो सकता है। उदयपुर वन विभाग टीम की अवैध कटाई को लेकर बड़ी कार्यवाही सामने आई है। वन विभाग के द्वारा तस्करों के पास से 60,000 रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की गई है, साथ ही 20,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। उदयपुर वन विभाग की टीम को उपकापारा जंगल में अवैध कटाई की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके रोकथाम के लिए मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे जंगल में वन विभाग की टीम के द्वारा छापामार अभियान चलाया गया, जिसमें उदयपुर पतरापारा निवासी रूप साय को लकड़ी तस्करी में लिप्त पाया गया। इसमें 3 अन्य लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। वन अमला द्वारा अवैध चिरान, मयार, सिल्ली कुल लकड़ी जब्त किया गया, जिसकी कीमत वन विभाग के द्वारा 60,000 रुपए आकी गई है। वहीं उक्त आरोपी रूप साय अगरिया से लकड़ी जब्ती के साथ 12,000 रुपए जुर्माने की वसूली की गई। इस जांच के दौरान 16 लोग जलाऊ लकड़ी परिवहन करते पकड़े गए, जिनसे कुल 8,000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल कर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं वन अमला के इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले फरार चल रहे युवक को उदयपुर पुलिस ने जांजगीर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। 2017 में आरोपी युवक और उसके साथी के खिलाफ उदयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एक युवक को जेल भेज दिया गया था। वहीं पकड़ा गया युवक 2017 से ही फरार चल रहा था। थाना उदयपुर क्षेत्र में रिसर्च इंडिया कंपनी के नाम से बेरोजगारों से 10-10 हजार रुपए लेकर नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन लोगों को जब पता चला कि इस तरह की कोई कंपनी ही नहीं है और नौकरी के लिए दिया गया नियुक्ति पत्र भी फर्जी है, तो प्रार्थी सरोज दास, कुमारी सविता, पद्मा प्रधान सहित अन्य लोगों के द्वारा वर्ष 2017 में उदयपुर थाने में 2 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले में उदयपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ निवासी अवधेश लाल चौधरी को 2017 में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, परंतु उक्त प्रकरण का एक और मुख्य आरोपी राजू रात्रे 2017 से ही फरार चल रहा था, जिसकी पतासाजी उदयपुर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। इसी बीच उदयपुर पुलिस को सूचना मिली कि राजू रात्रे जांजगीर जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में देखा गया है, जिस पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा द्वारा एक टीम जांजगीर जिले के लिए रवाना किया गया, जहां जांजगीर जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा ने बताया कि उदयपुर थाने में 2017 में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर 10-10 हजार लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था। जांच में नियुक्ति पत्र तथा कंपनी दोनों फर्जी पाए गए। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका था। अब एक आरोपी राजू उर्फ RS रात्रे को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रिसर्च इंडिया कंपनी के नाम से उदयपुर ब्लॉक के कई लोगों से 10-10 हजार रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था। वर्ष 2017 में लोगों की शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना किया गया, जिसमें कंपनी व नियुक्ति पत्र दोनों फर्जी पाया गया। लोगों की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 48/17 कायम कर एक आरोपी अवधेश लाल चौधरी को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका था। घटना दिनांक से फरार चल रहे दूसरे आरोपी राजू उर्फ RS रात्रे को जिला जांजगीर चांपा के ग्राम बंडाभरा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय अंबिकापुर भेजा गया। कोविड के कारण पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद कर दिया गया ताकि संक्रमण न फैले। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होनी तय थी, लेकिन सरकार ने बच्चों के भविष्य का जिम्मा शिक्षकों को दिया ताकि वे किसी तरह बच्चों की पढ़ाई को जारी रखें। ऐसे में बलरामपुर जिले में ज्यादातर जगहों पर तो शिक्षा पूरी तरह बंद पड़ी हुई है, लेकिन जिले के ही ग्राम पंचायत सिधमा के स्थानीय युवाओं ने शिक्षा की एक मिसाल पेश की है। यहाँ के 3 युवकों ने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और मोहल्ला क्लास शुरू किया। गांव के तीनों युवक सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर मोहल्ला क्लास चलाते हैं और 100 से अधिक बच्चों को शिक्षा का लाभ दे रहे हैं। युवाओं की ये मेहनत अब जिले में एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है और सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। LKG से लेकर 10वीं तक के बच्चे इस मोहल्ला क्लास का लाभ ले रहे हैं और बच्चे सुबह से ही पढ़ने के लिए मोहल्ले में जमा हो जाते हैं।
सभी अपने साथ घरों से टिफिन भी लेकर आते हैं और जब खाने की छुट्टी होती है तो सभी भोजन करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। इस मोहल्ला क्लास में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनसे पेंटिंग भी कराई जा रही है, साथ ही नाच गाना भी सिखाया जा रहा है। मोहल्ला स्कूल में हम लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ भैया लोग पढ़ाते हैं और हमको अच्छा लगता है। टिफिन आते हैं और यहाँ पर खाते हैं और घर जाते हैं। मोहल्ला में स्कूल खुला है और मेरे भैया चाचा लोग पढ़ाते हैं और चार्ट पेपर में कुछ चित्र बना देते हैं, फिर सब देते हैं। अच्छा से पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा। सिद्धमा के मिडिल स्कूल में शिक्षक के रूप में पदस्थ सेवानिवृत्त ऋषिकेश उपाध्याय ने गांव के युवाओं में ये जज्बा भरा और आज उसका फल भी देखने को मिल रहा है। बच्चे जहां पढ़कर काफी खुश हैं, तो वहीं कोविड के दौरान घर बैठे युवा बच्चों को पढ़ाकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा शिक्षक बनने की थी, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर तो शिक्षक नहीं बन पाए, लेकिन अभी आपदा के समय में उन्हें इसका लाभ मिला और वे अपना ज्ञान बांट रहे हैं। इन युवाओं को आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाकर काफी खुश हैं। आज मोहल्ला क्लास में पढ़ाने का मौका मिला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चे लोगों की स्थिति को देखते हुए कुछ लगा मन में कि उनके लिए कुछ सेवा किया जाए जी, और बहुत ज़्यादा है। जितना हो सके हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि बच्चे लोगों के लिए सामग्री व्यवस्था या कुछ भी अपने हो सके अपने ऊपर सब करते। मेरे को बच्चे लोगों को देख के ना पढ़ाने का इच्छा करता था, रुचि भी मतलब स्टार्ट से ही जागृत हुआ जब हम स्टडी कर रहे थे स्कूल में। तो बाकी शिक्षक को देखते हुए हम लोग सोचे कि इस शिक्षा विभाग में जाना चाहिए। सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षक बने ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। राज्य शासन का वेबिनार हुआ था, माननीय प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी ने वेबिनार लिया था। उसमें उन्होंने आह्वान किया था कि ये शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं शिक्षा से, ज्ञान से वंचित न रह जाए। उसी से प्रेरणा पा करके मैं इन बच्चे जो हमारे शिक्षा दूत हैं, इनको मैं बोला कि आप लोग शिक्षा का दान कीजिए और अगर घर में आपके पास खाली समय है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए दीजिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ इनका कि इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे यहाँ पर शिक्षा पा रहे हैं। गांव में इस तरह की शिक्षा का माहौल देखकर पंचायत सचिव भी काफी खुश हैं और पंचायत की तरफ से इनकी मदद करने की बात कर रहे हैं। शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में भी हमारे पंचायत क्षेत्र में मोहल्ला क्लासें संचालित करा रही हैं और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा यहाँ जो क्लास जो संचालित कर रहे हैं, क्या शिक्षक साथी उनको अच्छे मार्गदर्शन देते हुए क्लास को संचालित करा रहे हैं, जिसमें पहली क्लास से लेकर 10th तक की क्लास के बच्चे बैठे हैं और उनको एक अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अगर इस कोरोना काल में मान लिया जाए कि क्लासें नहीं चल रही हैं कोरोना काल को देखते हुए, ऐसी स्थिति में बच्चों को शिक्षा के लिए एक तरह से शिक्षा की लाइन से हट जाते। कहते हैं शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। हर जगह गुरु की महत्ता अधिक दी गई है। ऐसे में इस कोविड संक्रमण के समय में गांव के युवाओं ने शिक्षा की जो अलख जगाई है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।